हेलो दोस्तों, डियर सी आंसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल यानी कि भिन्न और दशमलव के बारे में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व मतलब क्या होता है हल कीजिए। इसको हम लोग बिल्कुल आसान तरीक़ों से सीखेंगे कि जो एकदम आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, छप जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 - 3/5 है, तो 2 - 3/5 है और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है यानी कि हल करना है। तो इसको सबसे पहले दोस्तों करना ये रहता है कि यहाँ पे अंश बाई हर के रूप में जब नहीं दिया गया रहेगा, हर का मान कुछ नहीं दिया गया रहेगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2/1 लिख देंगे। क्योंकि 2 में 1 से भाग देंगे या किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है यानी कि बदलता नहीं है। तो इसको आसानी के लिए हम लोग बटा में 1 कर लिए और जब बटा में 1 कर लेंगे तो अब हम लोगों का क्या मिल जाएगा, दोनों का हर मिल जाएगा। तो दोनों का हर मिल जाएगा तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों हर का एलसीएम निकालते हैं यानी कि लसन निकालते हैं। तो लसन निकालते हैं गाइज, तो यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5 हो गया। अब हम लोग करते ये हैं कि 5 यहाँ पे यानी कि एलसीएम के मान में हर के मान से हम लोग भाग देते हैं। तो यानी कि हर का मान हम एलसीएम का मान हम लोगों का 5 और हर का मान है 1। तो 5 में 1 से हम लोग भाग देंगे तो जाएगा कई बार, 5 बार जाएगा। तो 5 बार जाएगा तो 5 यहाँ पर लिख देना है बिल्कुल आसान तरीका में। अब यहाँ पे जी बार गया उतना बार लिख दिया, यहाँ पे लगा देंगे गुणा और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, जो अंश के रूप में जो मान रहेगा उसको यहाँ पे उतार देंगे। अब यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए हम लोग। और फिर एलसीएम के मान में हर के मान से हम लोग भाग लगाएंगे यानी कि 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो हम लोगों का मान आएगा 1। तो 1 को यहाँ पे चुपचाप लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे गुणा लगा देना है। उसके बाद जो है अंश का मान जो है उसको क्या कर देना है, लिख देना है। तो इसको लिख दिए हम लोग। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। तो ये हो गया 10 और -3 1 जा क्या होता है, 3 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो गया ना। तो अब हम लोगों का 5 हो गया तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का आएगा 7। तो 7 अब बाई क्या हो गया 5। तो फाइनली हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लिए कि हम लोगों का यदि 2 - 3/5 रहेगा तो उसका आंसर होगा 7। तो 7/5 यानी कि हम लोग का फर्स्ट नंबर का फाइनली आंसर प्राप्त किए 7/5। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे भाई यहाँ पर क्या है, 4 है प्लस 7 बाई क्या है 8 है। तो 4 यहाँ पे है तो 4 के बट्टा में कुछ नहीं है यानी कि डिनोमिनेटर में इसका कुछ नहीं है। न्यूमरेटर में तो है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है। जब डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा तो इसको मान लेंगे क्या 1। जब 1 मान लिए तो हम लोगों को डिनोमिनेटर में दोनों के एक तरफ 8 आया और एक तरफ 1 आया। तो इन दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेने पर हम लोगों को मिलेगा 8 मिलेगा। अब 8 में हम लोग करेंगे क्या कि इसके डिनोमिनेटर से भाग लगाएंगे यानी कि 1 से भाग लगाएंगे 8 में तो हम लोगों का आएगा आंसर 8। तो 8 को यानी कि 8 को यहाँ पे क्या कर देना है, इसे ही लिख देना है। यहाँ पर क्या लगाना है, हमेशा मल्टीप्लाई लगाना है। और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में यानी कि अंश के मान जो रहेगा उसको लिख देना है चुपचाप। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब 8 का फिर टेबल पढ़ेंगे कि 8 आ जाए तो 8 का टेबल पढ़ेंगे एक बार तो हम लोगों का 1 प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया और इंटू में क्या लिखेंगे 7 यानी कि अंश का मान 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिए। अब यहाँ पे 8 4 जा क्या होता है 34। तो यहाँ पे 34 लिख दिए प्लस 7 1 जा क्या होता है 7। तो 7 लिख दिए और बाई में क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 32 और प्लस 7 तो हम लोगों का हो जाएगा 39। तो यहाँ पे 39/8 यानी कि हम लोगों का सेकेंड नंबर का फाइनली आंसर प्राप्त किए हम लोग 39/8। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो और इजी है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बट्टा में मान नहीं दिया रहता था और यहाँ पे खुद दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मानने वानने वाला झंझट नहीं है। तो हम लोग करेंगे फाइनली इसका
ठीक है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले 5 और 7 का, तो 5 और 7 का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि 5 और 7 क्या है, ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। यानी कि जब प्राइम नंबर रहेगा और उसका एलसीएम निकालना रहेगा तो उसका एलसीएम निकालने के लिए चुपचाप हम लोगों को क्या किए थे, दोनों संख्याओं को गुणा कर दिए थे। तो ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर, यानी 5 7 दोनों प्राइम नंबर है। तो इसको ज्ञात करने के एलसीएम ज्ञात करने के लिए 5 7 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 हो गया ये। अब उसके बाद करेंगे हम लोग 35 यानी कि एलसीएम में डिनोमिनेटर से भाग लगाएंगे, यानी कि 5 से भाग लगाएंगे तो कई बार जाएगा 7 बार, यानी कि 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे 7 के यहाँ पे क्या कर देंगे, चुपचाप लिख देंगे, इंटू यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो अंश के मान में है हम लोगों का क्या 3 है, तो 3 को यहाँ पे चुपचाप लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे बताया ही है कि प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 35 आ जाए, तो कई बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे 5 बार जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5, इंटू क्या लिख देंगे हम लोग 2 लिख दिए। तो अब हम लोग करना ये है कि 7 का टेबल पढ़ेंगे क्या आ जाए 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 21। तो 21 के यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे और 5 2 जो हो जाएगा हम लोग का कितना 10, तो 10 हो गया। अब 10 अब बाई क्या रहेगा हमेशा हम लोग का 35, तो इसको 21 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 31। तो 31 बाई क्या हो जाएगा 35। यही हम लोगों का क्या हो गया फाइनली आंसर मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी 9/11 है और -4/15 है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है। तो इसका भी एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे चुपचाप दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और यदि नहीं समझ में आएगा तो इसको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। तो इसका करेंगे तो यहाँ पे 2 से कटाया जाता है, तो 2 से कटने वाला तो कोई है नहीं। अब 3 के टेबल में 15 आता है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे 11 के तो आएगा नहीं, तो 11 ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 3 5 जो क्या होता है 15 होता है। अब 5 से यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 11 से लेंगे हम लोग को 11 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। जब 1 हो गया तो हम लोग को फाइनली एलसीएम प्राप्त हुआ। यहाँ पे 11 5 जब 55 और 55 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो 165 हो गया। अब हम लोग 11 से इसमें क्या करेंगे भाग लगाएंगे तो हम लोग को जाएगा कई बार 15 बार, 15 इंटू क्या हो जाएगा 9 माइनस अब 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 165 आ जाए। तो इसको जाएगा हम लोगों को कई बार 11 बार, तो यहाँ पे 11 लिख दिए, 11 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 135, अब माइनस हो जाएगा 11 4 जाएगा क्या होता है 44, अब बाई हो जाएगा हम लोग को 165। अब हम लोगों को इसको हल करने के लिए इसमें से क्या करेंगे 135 में से 44 को माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से इसको -4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि अब यहाँ पे 91 अब बाई हो जाएगा कि 165। यही हम लोगों का फाइनली आंसर प्राप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर करना है, 5 नंबर का सवाल करना है। अब 5 नंबर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 अब पद दिया हुआ है। पहले हम लोग का द्विपद था, अब हो गया त्रिपद। तो त्रिपद में इसके घबराना नहीं है, 1 2 3 4 5 कईयों पद देगा। तो हम लोगों को करना ये है कि इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग क्या 2 5 और 10 का। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो गया 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए 5 बार में। अब 5 के यहाँ पे 5 1 कम 5 मतलब एक बार गया, यहाँ पे 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, तो 5 दूनी यानी कि 10 ही हम लोग का क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख दिए। अब यहाँ पर करेंगे क्या 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। तो यहाँ पे एक बार जाएगा तो 1 को यहाँ पे लिख देना है चुपचाप। उसके बाद क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। तो 5 दूना क्या होता है 10, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर गुणे में क्या लिख देंगे 2, अब प्लस यहाँ तो प्लस लिख दिए यहाँ पे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए तो 5 बार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 इंटू क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे 7 हो जाए क्या हो गया 7 प्लस 2 2 या 4 प्लस 5 3 या क्या हो गया 15। अब बाई क्या हो जाएगा 10। तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को फाइनली कितना मिलेगा, हम लोग को प्राप्त होगा
11 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26, 26 बाई क्या हो जाएगा 10। अब इसको 26/10 है तो इसको हम लोग और मतलब ये तो आंसर हो जाएगा ये भी, बट इसको यदि और संक्षिप्तीकरण करेंगे तो यानी कि यहाँ पे सिंपलीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो, और यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 13/5, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग कई ठे 4 ठे सवाल लगा 5 ठे सवाल लगा ही लिए। अब हम लोग चलते हैं छठवां क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, इसको एक पहले गुणा किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। तो 3 दूना क्या होगा 6, 6 2 8, 8 बटा क्या हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस 3 दूना 6, 6 1 7, 7 बटे क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का आ गया 6, तो 3 दूना 6 कोई बार गया 2 बार, तो 2 बार गया तो 2 गुणे क्या लिख देंगे, अंश का मान क्या है 8, अब प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर है हम लोग का क्या 2 का फिर पहाड़ पढ़ेंगे कितना आ जाए 6 आ जाए, तो 2 3 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 3 बार लिख दिए। अब गुणे यहाँ पे अब हम लोग का 3 बार गया, अब ऊपर जो अंश का मान है क्या 7 है, तो 7 को लिख देंगे हम लोग। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, तो 16 बट 16 प्लस यहाँ पे 3 7 21 बटा क्या आ जाएगा 6 हो गया। अब इसको दोनों को हम लोग ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा फाइनली आंसर कितना है, यहाँ पे 37 अब आई हो जाएगा 6, यही हम लोगों का पहला के 5वां का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं छठवां का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 7वां का हल करने के लिए। तो यहाँ पे अब 8 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे, तो 8 दूना हो गया 16 और 1 17, तो 17 बटा क्या हो गया 2 माइनस, अब 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 8 बार, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 24, तो 24 हो गया। अब 24 में किसको जोड़ेंगे 5 को, तो 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 बाई हो गया 8। अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को देखना रहता है कि इसके पहाड़ा में यदि एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, यदि छोटी संख्या को पहाड़ा पढ़ने पर बड़ी संख्या आ जाएगी और उसका एलसीएम निकालना रहेगा तो हम लोग को चुपचाप आंसर यहाँ पे ट्रिक में लिख देना है क्या, जो बड़ी संख्या रहेगी वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉसा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 8 का एलसीएम हो गया क्या 8, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आ ही जाएगा, तो हम लोगों का बड़ी संख्या होगी 8, तो यही एलसीएम हो गया 8। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए तो कई बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब गुणा में ऊपर वाली संख्या लिख देंगे यानी कि 17 माइनस 8 है कम 8 कई बार गया 1 बार, तो 1 गुणे क्या लिख देंगे 29, 1 गुणे 29 लिख दिए। अब इसको चुपचाप गुणा कर देना है, तो यानी कि 17 4 क्या होता है 68, अब माइनस 90 29, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 8। अब इसको माइनस करेंगे यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, तो 18 में से 9 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा 5 में से 2 गया 3 बाई क्या हो गया 8, यानी कि फाइनली हम लोग का आंसर मिला 39/8, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर सवाल करने के लिए। सेकंड नंबर सवाल करने के लिए चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अरे जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। जिसकी तो सबसे पहले सेकंड नंबर सवाल देखने से पहले ये देखेंगे हम लोग कि वो कह क्या रहा है, उसका अर्थ क्या होगा या उसका मायने क्या निकलेगा, ये हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं हम लोग को अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग आर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग आर्डर। तो अरेंज मतलब होता है क्या दोस्तों, उसको व्यवस्थित करना, द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, इन डिसेंडिंग आर्डर मतलब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अवरोही क्रम मतलब होता है क्या। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम, यानी कि बड़े से छोटा होना, बड़े से छोटा होना। तो जब बड़ी संख्या रहे जिसमें मान लीजिए 10 9 8 7 6 5 ऐसे, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो गई 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, मतलब ऐसे छोटी छोटी करते हुए आएगी ना, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर में हम लोग को बदलना है, तो चुपचाप हम लोग को इसको जब भिन्न के रूप में रहेगा, यानी कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ भिन्न के रूप में ना रहेगा क्या, ऐसी संख्याओं के रूप में रहेगा, तो हम लोग करेंगे क्या उसको मतलब आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब भिन्न के रूप में रहेगा तो इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्डर में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको लाइक फ्रैक्शन के रूप में बदलना पड़ता है। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस तीनों का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, तीनों के हर का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 9 3 और 21 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को मिलेगा कितना
3 यानी कि 63। अब 9 का पार्ट पढ़ेंगे कि 63 आ जाए तो कई बार जाएगा 7 बार, तो 7 गुणे हो गया 2। अब फिर 3 का पार्ट पढ़ेंगे कि 63 आ जाए तो कई बार जाएगा 21 बार, तो 21 गुणे क्या हो जाएगा 2, फिर 21 63। यहाँ पे क्या हो गया 3 गुणे 8। अब हो गया ना, तो अब हम लोग का हो गया 7 दूना 14, 14। अब बटे इसको क्या लिख सकते हैं 63 लिख सकते हैं। अब और 21 दूनी क्या हो जाएगा 42 बटे हो जाएगा 63। ठीक, और क्या हो जाएगा हम लोग को 8 3 की 24 बटा हो गया 63। तो ये हो गया हम लोगों को। अब हम लोगों को इसको बदलना है किसमें, डिसेंडिंग आर्डर में। तो डिसेंडिंग आर्डर में बदलना है तो सबसे पहले देख रहे हैं कि सबका मान बराबर आ गया कि नहीं, यानी कि सबके हर का मान 63 63 और 63 आ गया। तो अब ये हम हर का मान सब बराबर आ गया, तो अब हम लोग देखेंगे यानी कि डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो डिसेंडिंग आर्डर में हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या ऊपर में क्या है, यहाँ पे 44 है, 42 है, 42 है। तो 42 के सामने वाली संख्या जो हो गई वो सबसे बड़ी हो गई, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 40 यानी कि 2/3 हो जाएगा। 42 वाली जो संख्या बड़ी है तो इसके सामने वाली यानी कि ये जहाँ से उत्पन्न हुई है, जहाँ से व्युत्पन्न हुई है, जहाँ से बनी है वही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पर इससे छोटी संख्या यानी कि 42 से छोटी संख्या देखेंगे, यहाँ पे आएगा 24। तो 24 वाली जो संख्या होगी इससे जब छोटी होगी तो इसके सामने वाली, तो इसके सामने क्या है 8/21 है, 8/21 है। अब ये हो गया, अब ये तो जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ी हो गई, ये उससे छोटी हो गई तो ये सबसे छोटी होगी, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही पद हैं। तो यहाँ पर हो गया 14 बटा, यहाँ पे हो गया 14/63 सबसे छोटी संख्या है, तो इसके सामने वाली क्या होगी, सबसे छोटी होगी, यानी कि 2 हो गया 9। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि तीनों का एलसीएम लेंगे। जब तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोगों का तो 7 × 5 = 35 दूनी 70, यानी कि हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 70। अब 5 के पावर पढ़ेंगे कि 70 आ जाए, तो 14 × 5 क्या होता है 70, यानी कि 14 गुणे क्या हो गया 1। अब यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 10 बार, तो 10 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ पे 10 7 70, यानी कि 7 गुणे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब ये हो गया हम लोग को। अब हम लोग हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 14 हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे 10 3 से क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पे 7 7 से क्या हो जाएगा 49। अब आई क्या हो जाएगा 70 हो गया ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर में इसको लिखेंगे। तो डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 14 बटे क्या हो जाएगा 70, और इसको 30 बटे 70, और ये हो जाएगा हम लोगों का 49 बटे में 70। तो इसमें डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए ये वाली हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यह है 49। तो 49 के सामने वाली संख्या क्या है 7, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 10, ये हो गया। अब हम लोग उससे छोटी संख्या देखेंगे तो ये हम लोगों का है 30 है। तो 30 के सामने वाली संख्या क्या है 3 है, तो 3 बटे कितना हो गया 7। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब डिसेंडिंग आर्डर में देखना है, यानी कि 2 ठे हो गया, अब एक ही ठे ना बचा है, तो ये हो गया अंतिम, यानी कि 14 बटे 70 है, तो इसके सामने वाली संख्या है 1/5। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, दूसरा सवाल पूरा कवर कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल पे चलते हैं। तो तीसरा सवाल पे पढ़ते हैं।